हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 5 to 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन कवर हो सकता है। इसमें आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, साथ ही साथ एक पूरा क्वेश्चन आपके ऊपर आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अब देखिए, आप जो है बिजनेस चला रहे हैं, वो एक बिजनेस जो है वो किस एनवायरनमेंट में चल रहा है, किस सोसाइटी में चल रहा है या किस एरिया में चल रहा है, उसके लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि आप वहीं से, यानी कि आप मार्केट से या जो आपका इन्वायरमेंट है वहां से रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, एम्प्लॉयर्स ले रहे हो अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो वहां पे जहां भी आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो, वहां पे आपके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि भैया आप देखो, गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर सोसाइटी का रिसोर्सेज ले रहे हो उनके लिए, फिर अगर आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए भी कुछ करो। तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन, यानी कि ये कोई चॉइस नहीं है। यहाँ ऑब्लिगेशन है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा। जहाँ पे ऑब्लिगेशन वर्ड आ जाता है, वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपकी चॉइस नहीं होती। इट मीन्स यू हैव टू डू दैट, जो भी आपको बोला गया है। Towards the society, business person must review the impact of their decision and action on the other section of the society. अब देखिए, एक बिजनेस चल रहा है, उसने कोई भी जो है डिसीजन लिया, उसको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो मेरा डिसीजन है वो सोसाइटी के लिए क्या इम्पैक्ट करेगा। एक बहुत ही रिसेंट आपको मैं एडवर्टीजमेंट जो देखी है हमने कि डाबर आंवला जो हेयर ऑयल है, उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही आप इसका एक प्रोडक्ट खरीदोगे, उसका 1 रुपए जो है हमारी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए जाएगा। जो कि क्या है, यहाँ पे ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो समझ रहे हैं कि जो सोसाइटी में वो रहते हैं, वहाँ की जो सिचुएशन है उसको बेटर करने के लिए, लोगों के लिविंग स्टाइल को बेटर करने के लिए उनको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। और वो डिसीजंस कैसे होंगे, वो सोसाइटी पे देखेंगे, सोसाइटी का नजरिया देखेंगे, या उस टाइम पे जो भी सिचुएशन होगी उसको देखेंगे। और जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, जैसे उन्होंने सोचा कि हम ये गर्ल्स की एजुकेशन के लिए 1 रुपए डालेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे? ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि लड़कियों की जो एजुकेशन है वो बढ़ जाएगी। जहाँ पे आप देखो, रेशो देखो लड़कियों लड़कों के मुकाबले, वहां पे एजुकेशन के लिए लड़कियों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये भी यहाँ पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें देखना होता है। A business cannot exist in isolation. It make uses. Social responsibility refers to the concern for the welfare of the society. अब देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस चीज को रेफर करती है कि आपका कंसर्न होना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को बेटर करने के लिए। अब और भी कई सारी चीजें हैं जहाँ पे आपने देखा है, उषा सिलाई जो है, सिलाई मशीन जो है, वो भी क्या करते हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसी स्कीम्स चलाई हैं, कई बार ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं कि जो गांव के छोटे छोटे एरिया होते हैं, वहां की जो हमारी लेडीज हैं जो बाहर ज्यादा नहीं जा सकती, उनको वहां पे सिलाई के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए, ताकि उनका सामान बनाया हुआ वो आगे बेच भी सके या उनको अर्निंग के लिए कुछ रिसोर्सेज मिल सके। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा। और वही चीज आप पे देखनी पड़ती है कंपनीज को कि उन्हें सोसाइटी के लिए करना होता है। पहली चीज, एक और चीज अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये ऑब्लिगेशन है। कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स अपना कुछ पेमेंट करें, अपना कुछ जो है ऐसी चीज करे कि सोसाइटी का वेलफेयर जो है बढ़ सके, वो ठीक हो सके, लोगों की लाइफस्टाइल बेटर हो सके, या उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। वाई शुड अ बिजनेस अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आखिर क्यों एक बिजनेस जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखे? बिजनेस बिलोंग टू सोसाइटी। अब देखिए, कोई कंपनी है, धड़ाधड़ पैसे छाप रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, धड़ाधड़ पैसे छाप रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। दूसरी साइड वहीं पे एक कंपनी है, ठीक है, जिसको सेम प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कह लीजिए उससे थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है, अब ये अपना कुछ परसेंट या 2%, 5% या कुछ भी परसेंट लोगों के लिए यूज कर रहा है। यहाँ पे आप जब देखोगे कि एक बिजनेस तो बस अपना खुद का पैसा खा रहा है और दूसरा बिजनेस उसको सोसाइटी के लिए यूज कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा नहीं कि हाँ भाई, मुझे इस प्रोडक्ट खरीदने चाहिए या इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, इसका बिजनेस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में भी सोच रहा है। तो पहली चीज ये हो गई कि बिजनेस जो है आपका वो सोसाइटी से बिलोंग करता है। आप सोसाइटी में ही रह करके बिजनेस करते हो, आप आइसोलेट नहीं रह सकते बिजनेस के लिए।
आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते कि मैं माल बनाऊंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खुद ही बेचूंगा और मैं खुद ही प्रॉफिट कमा के खुद ही उसको यूज कर लूंगा। यू कैन डू दैट। यू हैव टू, यू नीड द सोसाइटी टू रन योर बिजनेस। आपको चाहिए सोसाइटी। क्यों? क्योंकि आपको सोसाइटी से मिलता है मैन पावर, आपको सोसाइटी से मिलती है रिसोर्सेज, आपको सोसाइटी से मिलते हैं आपके कस्टमर। तो इसीलिए जहां से आपको हर चीज मिल रही है, जहां से आपका पूरा प्रॉफिट मिल रहा है, वहां पे भी आपको फिर कुछ देना पड़ता है, आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए, कोई कंपनी ऑब्वियसली जब लोगों के लिए कुछ कर रही है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस तो चलता ही रहेगा। अगर वहीं पे वो कुछ भी ना सोचे सोसाइटी के बारे में, सब कुछ उल्टा सीधा करते जाए या अपना सिर्फ प्रॉफिट बनाता जाए, तो ऑब्वियसली लोगों को कुछ ना कुछ तो लगेगा कि हाँ यार, ये तो सिर्फ अपना प्रॉफिट लेकर के जा रहा है, कुछ सोसाइटी के लिए नहीं कर रहा। फियर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन और रेगुलेशन। अब देखिए, एक और चीज यहाँ पे इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि एटलीस्ट 2% जो आपका प्रॉफिट होता है उसका 2% आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करना पड़ता है। एग्जैक्ट परसेंटेज भी आप देख सकते हो अगर चेंज हुई होगी तो, बट ये पहले 2% था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कंपनी को कि आपका जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 2% आपको क्या करना है, सोसाइटी के लिए लगाना है, क्योंकि आप सोसाइटी से ही अपना काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी यूज करना है। तो अब यहाँ पे जब लो ने ये बोल दिया, जब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, तो वहां पे आपके ऊपर क्या आ गया? आपके ऊपर डर बैठ गया कि भैया अगर हमने ये चीज नहीं की तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्शन ले सकती है। वो जो डर होता है उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अज्यूम करके चलना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ जो है एक्शन ना ले लें। पब्लिक इमेज, सेम अभी मैंने बताया, जैसे ही आपके बारे में देखेगी पब्लिक कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो पब्लिक में भी आपकी एक इमेज बनेगी, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। मॉरल जस्टिफिकेशन की हाँ भाई देखो, तुम सोसाइटी का सामान यूज कर रहे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि आप उसको जो है कुछ बैक करो, उसको कुछ वापस दो, जो कि हम कहते हैं मॉरल जस्टिफिकेशन। कंज्यूमर्स कॉन्सिक्वेंसेस, कंज्यूमर की तरफ से भी अगर आप देखो तो वो भी आपको फिर बेटर तरीके से देखेंगे जब आप जो है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे। इनके अलावा कुछ और चीजें यहाँ पे है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होना चाहिए, यानी कि जितना आप प्रॉफिट कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी जाना चाहिए। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपने जो सोसाइटी के लिए किया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे क्या पड़ा। जैसे डाबर शांति आंवला तेल जो भी है, मतलब सॉरी अगर मैं नाम थोड़ा उल्टा बोल रही हूँ, तो जो वो तेल है वो अगर 1 रुपए प्रोडक्ट अपना दे रहा है गवर्नमेंट को या जो है गर्ल्स की एजुकेशन में, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्या लोग उसको देख के या उस स्कीम को देख करके आपका सामान खरीद रहे हैं या एक्चुअली में आपकी क्वालिटी क्वांटिटी को देख के खरीद रहे हैं? तो ये एस्टिमेट करना कि इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज योर काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कितने तरीके की आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? बिजनेस शुड प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस एज पर नीड ऑफ द सोसाइटी एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट। अब देखिए जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आ गया ना, ये मतलब नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हो उसके अलावा कुछ और बिजनेस के लिए करो, नहीं। अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है, यानी कि मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं ये मार्कर बना रही हूँ 100 रुपए का, मार्केट में बेच रही हूँ 100 रुपए की, इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं गुड्स या जो प्रोडक्ट मैं बेच रही हूँ उसका जो प्राइस है वो एक जेन्युइन प्राइस हो, जिसमें सामने वाली पार्टी खरीद भी सके और मेरा भी प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा आप प्राइस रखिए, ऐसा आप कॉस्ट रखिए, ये सब चीजों का ध्यान रखिए। उसको लिया गया है आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, जहां पे बिजनेस जो है वो प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विस एज पर नीड ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी की नीड है, और उसको प्रॉफिट में बेचे। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू बिहेव एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अबीट रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश में बने हुए हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी हुई है, जो एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी और को परेशान ना करो, किसी और के साथ धोखाधड़ी ना करो, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें होती है वही सारी कंपनी की भी होती है एज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि लीगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी शेयर होल्डर के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, तो वहां पे भी क्या है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको लीगली भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द इनरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द इम्पोज बाय सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी के द्वारा बिजनेस पे इम्पोज किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हाँ भाई हम तुम्हारा सामान खरीद रहे हैं तो तुम हमारे लिए भी कुछ करो, तुम अपने बिजनेस से हम सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, दैट इज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योरली वॉलंटियर होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कुछ आपने डोनेशन प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जब बाढ़ आ जाती है किसी शहर में, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा, तो कुछ कंपनीज जैसे टाटा की कंपनी बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बार क्या करती है, वो जो है डोनेशन दे देती है। जैसे अभी कोविड का जो था सेशन स्टार्ट हुआ था, या कोविड की ये जो महामारी स्टार्ट हुई थी, तब वहां पे क्या हुआ था, कई सारी कंपनीज ने अपना जो था डोनेशन दिया था, वो होती है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि आपको नहीं करना, आपने 2% जो करना होता है, जो लीगली करना होता है, सब कर दिया, ये आप खुद आगे आके करते हो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर कि हाँ भाई हम सोसाइटी से इतना लेते हैं और इस टाइम अगर सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैम। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कितने लोगों के तरफ मुझे करनी है, यानी कहाँ कहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी एंड लार्ज की तरफ, कम्युनिटी, सप्लायर्स, कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, और बीच में हमारा बिजनेस। तो इन सब की तरफ हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले टुवर्ड्स ऑनर और इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है मैंने इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, जाके लगा दिया शेयर मार्केट में, मुझे पता है कि मेरा शेयर मार्केट में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने पर्सनली सारा पैसा जाके लगा दिया, सारा पैसा डूब गया। इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर तो बेचारा हाथ मलता रह जाएगा। तो यानी जो इन्वेस्टमेंट की गई है इन्वेस्टर्स के द्वारा, उनको मैं सेफ्टी से ही यूज करूं, उनको जहां लगाना चाहिए वहीं लगाऊं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी उनका पैसा उड़ाया हूं। फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उनकी इन्वेस्टमेंट की गई है उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करवाई जाए। कैपिटल एप्रिसिएशन दिया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन विद द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर के साथ सारी चीजें बेटर तरीके से कम्युनिकेट भी की जाए कि हमने क्या क्या हमारे चीजें हैं, हम कैसे डिसीजंस ले रहे हैं। नेक्स्ट वन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉयर और वर्कर। आप देखो, अब आप कहीं पे जॉब करने जाते हो तो आपको नहीं लगता कि जो आपका मालिक है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ कि आपको सैलरी टाइम पे दी जाए, आपको जो है दूसरी फैसिलिटीज दी जाए, जो गवर्नमेंट की तरफ से बोली गई है वो फैसिलिटीज दी जाए, या आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको करियर में ग्रोथ और डेवलपमेंट की फैसिलिटी दी जाए। तो वही सब फैसिलिटी यहाँ पे लिखी गई है। रीजनेबल वेजेस मिलने चाहिए, अदर बेनिफिट मिलने चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी, गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, एवेन्यू फॉर करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज योर टुवर्ड कस्टमर। कस्टमर की तरफ क्या फैसिलिटीज है, ऐसा थोड़ी ना मैंने ऐसा माल किया, कच्चा पक्का माल मैंने दे दिया कि भाई जा तू खुद ही इसको डिस्पैच, जो इसको जो होता है मैन्युफैक्चर कर ले, मैं तेरे को रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। कस्टमर की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको जो है गुड जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस करके दो जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। मेक गुड्स ऑफ द राइट क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड्स एट रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा जो एक कंज्यूमर के लिए खराब हो सकता है, जैसे मैगी में आपने देखा होगा लेड की मात्रा जो थी बीच में बहुत ज्यादा आने लग गई थी, तो ये क्या था, कस्टमर की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनको सही तरीके से सही प्रोडक्ट दे ताकि उनकी हेल्थ ना खराब हो। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करें। टुवर्ड सप्लायर, अब सप्लायर की तरफ कौन कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो उनको पेमेंट टाइम से दो ताकि वो आपको बार बार सामान देते रहें। तो इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, अवॉइड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के साथ कुछ गलत बिहेव ना करो, आप उसको ये ना कहो कि हम तेरे से सामान नहीं खरीद रहे या अगर तूने हमें कम पैसे में नहीं दिया तो। टुवर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ क्या है भैया, बाकी सारी तो तुम भूल जाओ, अगर नहीं भी करी तो गवर्नमेंट की नहीं करी तो भैया तुम तो गए, तुम्हारा तो बिजनेस खराब होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है टैक्स देने की। तो आपको टैक्स ऑनेस्टली देना है, एक बिजनेस को टैक्स ऑनेस्टली देना है, तभी वो गवर्नमेंट की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। अवॉइड करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है ये ऐसा नहीं है उसको समझा के आप जो है करप्शन कर रहे हो, जो कि ये ले भाई तू 100 रुपए की पत्ती ले लो और मेरी फाइल आगे कर दे, नहीं, करप्ट नहीं करना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, अबाइड बाय द लॉज ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो द पॉलिसीज ऑफ गाइडेंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने आपके लिए गाइडेंस दी है, जो भी आपके लिए लॉज बनाए हैं आप उसको फॉलो करो।
टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी में जो आपका लास्ट वन है, work for the improvement of the local environment where the plant is located, ensure safety of local surroundings, take steps against air, water, noise pollution, generate employment opportunity. अब देखिए towards society and community and society में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या वहां से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है, बीच में कई बार न्यूज आई थी कि आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था दिल्ली में खास करके। तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि अभी आप कुछ दिनों के लिए अपनी जो है ये सब बंद कर दीजिए या फिर ये धुआं करना बंद कर दीजिए। उनके ऊपर चालान कटने लग गए थे, उनके फैक्ट्रीज बंद हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी कि वो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब ना करें। साथ ही साथ आपने देखा है बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बोला जाता है कि आपको कम से कम इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी ही होगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपकी एक एज अ बिजनेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स पहले इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये 6 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपका जो ये टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करती तो कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको आ सकती है। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों क्या होती है, फिर उसके बाद क्यों जरूरी होती है वो भी आप लिख सकते हो, और उसी को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि अगर कंपनी ने ये नहीं किया तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगी, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा आपके पास आ सकता है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत कम मार्क्स का होगा बट स्टिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेन टॉपिक इसमें बनता है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप की, कौन कौन से ग्रुप के तहत कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की बनती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक में से इसी पॉइंट से बन सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।